नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अपनी खास सीरीज की 12वीं के बाद आप क्या करें उसका एपिसोड 2 लेकर हम हाजिर हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स के साथ, क्योंकि यहां पर आप इससे पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि कॉमर्स के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्ट्स की, कि आर्ट्स के साथ आखिर वो कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन से कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, नौकरियां हैं, आगे फर्दर और पढ़ाई के कहां ऑप्शन खुलेंगे जब आप बात करते हैं आर्ट्स की। तो सभी बच्चों को बहुत बधाई जिन्होंने 12वीं के साथ आर्ट्स में अपने आप को अच्छे ग्रेड्स में पास किया है। तो चलिए आगे की राह आज बताएंगे और यहां पर ढेर सारी बातचीत होगी जिनके लिए हमने कई खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए आपका परिचय हम उनसे कराते हैं। हमारे साथ है इन्फोयुग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड अमृता गुलाटी और एसोसिएट रिसोर्स मैनेजमेंट के ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर बलवंत सिंह बिष्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अल्पी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आर्ट्स एक बड़ा बहुत ही ऐसी फील्ड जहां पर ज्यादातर बच्चे ले लेते हैं। एक समय में माना जाता था कि आर्ट्स शायद वही लेते हैं जिनको मैथमेटिक्स या कॉमर्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट टफ लगते हैं, लेकिन अब तो ये बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस बनने लगा है। तो पहली तो बात यही कि क्या चेंजेस आए हैं जो ये सोच बदली, और दूसरा इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पहले हम ट्रेडिशनल कोर्सेज से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आर्ट्स में अपना 12th कर रहे हैं उनके लिए कहां कहां मौके और दरवाजे खुलते हैं, किस तरह की चीजों में वो जा सकते हैं। ओके, थैंक यू विपिन जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट अब एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया है बिकॉज क्रिएटिविटी आज के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है जो आप पहले देखते थे। और जो बच्चे ज्यादा करके नंबर्स और साइंसेस में जाते हैं उनकी क्रिएटिविटी नहीं होती। अब जैसे आप हमारे फील्ड्स देखिए, डिजाइन के आप फील्ड्स देखिए, पहले कॉमन फील्ड्स माने जाते थे, फैशन डिजाइन कर लो, इंटीरियर डिजाइन कर लो, बट अब एक बहुत बड़ा डिजाइन का फील्ड है कम्युनिकेशन डिजाइन। इस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स हैं, मैक्सिमम आप फ्रीलांस कर सकते हो, अपना अच्छा बिजनेस खोल सकते हो। ये फील्ड है जो एक्चुअली बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। पूरा UI UX इस बिजनेस के अंडर आता है। जो आप वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। जो आप ऑनलाइन एग्जीबिशंस देखते हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। और अब हमारी इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT ऑल्सो, जो कि सिर्फ जाने जाते थे टेक्निकल कोर्सेज के लिए, वो कम्युनिकेशन डिजाइन जैसे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेसेस, सब जगह इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म खुल रहा है। सो डिजाइन में इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के थ्रू इतने ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है। जिस बच्चे में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है इस फील्ड में जाने के लिए। ट्रेडिशनल फील्ड्स आपके पास फैशन है। ट्रेडिशनल फील्ड में जैसे अगर आप बात करें इंटीरियर डिजाइन की, अब इंटीरियर डिजाइन और AI आपस में इंटीग्रेट हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीरियर डिजाइन। अगेन, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा करना है, क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, तो AI पे इतने एप्स आते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया काम वहां पे भी जाके कर सकते हो और अपना करियर बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हो। सो अब आप देखिए, जमीन लिमिटेड है, जमीन एनी विच वेज कभी बढ़ेगी नहीं। सो इंटीरियर डिजाइन का ऐसा फील्ड है जिसमें अब लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। छोटे से छोटा घर हो पर इंसान उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बनाना चाहता है। सो एक अच्छी डिग्री के साथ आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। वहीं आप ह्यूमैनिटीज में और करियर्स देखिए, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया। अब साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा 2 तरीके की साइकोलॉजी इंडिया में पढ़ाई जा रही है। पहले सिर्फ BA साइकोलॉजी पढ़ाया जाता था जो टीचिंग के लिए यूज होता था। अब BSc साइकोलॉजी भी इंडिया में पढ़ाई जा रही है, जो कि एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ भी आपको लेके जा रही है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ आपको लेके जा रही है। सो ह्यूमैनिटीज के जो फील्ड्स हैं अब वो इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट के बहुत ज्यादा काम आ सके। पहले ह्यूमैनिटीज का फील्ड सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रह गया था टीचिंग से, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है। सो इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज में बहुत वाइड करियर ऑप्शंस खुल चुके हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। तो जी, अब अल्पी, आपने कम्युनिकेशन डिजाइन की बात की थी शुरू, और वो काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है और आई थिंक काफी सारे लोग उसको ऑप्ट भी करना चाहेंगे। लेकिन क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल हैं, किस तरह की डिग्रीज अवेलेबल हैं, और आगे किन शहरों में अवेलेबल हैं, किन कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, कोई कट ऑफ का आपको आइडिया हो? क्या ये सबको इसमें इजीली एडमिशन मिल जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन डिजाइन का जो फील्ड है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। UI UX,
then exhibition design, then game design, then it is about character design. So there are four parts to this course of communication design. अब communication design IIT मुंबई में भी होता है, NIT में भी होता है, पर्ल एकेडमी में भी होता है, उसके बाद IIED में भी होता है, एंड ह्यूमनाइजिंग डिजाइन के नाम से इसको नारसी मुंशी मुंबई में भी पढ़ाया जाता है. सो मोस्टली जितने भी अच्छे या डिसेंट डिजाइन कॉलेजेस हैं, सब में कम्युनिकेशन डिजाइन पढ़ाया जाता है. इसमें ना तो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, ना इसमें पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है. इसमें एक्चुअली ऑन द जो एग्जाम बच्चों का होता है उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है. इंडिया में इसके लिए पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि बच्चे अगर ये डिसाइड करते हैं दैट दे आर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग विद कंप्यूटर्स, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन विद कंप्यूटर्स. आपने 2 साल 3 साल काम किया, जैसे सपोज आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, 10 कंपनियों के लिए आप डिजाइन करते हो, यू नो देयर ग्राफिक्स, देयर हैंडलिंग, पूरा उनका लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट, टू देयर वेबसाइट, टू एवरीथिंग. सो बहुत ही बढ़िया करियर है. बट अगर आपको ये डिसाइड आप कर लेते हो, आप कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ो. इसको डिसाइड करने का तरीका ये है कि आप कोर्स स्ट्रक्चर को पढ़ो. अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर पसंद आता है, आप 3 महीने की इसकी कोचिंग करो, 3 महीने आप इसकी तैयारी करो और आप एंट्रेंस एग्जाम दो. बहुत आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हो. प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को इस कोर्स की नॉलेज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं इन द फील्ड ऑफ वेबसाइट डिजाइन, विच इज एक्चुअली नॉट गुड. आपको एक सॉलिड 4 साल की डिग्री मिल रही है, जिसको बी डिजाइन की डिग्री हम बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन. तो आप इस डिग्री को लो. इस डिग्री को, ये एक बहुत ही ब्रॉड डिग्री है. इस डिग्री के बाद आप आगे जाके टोपोलॉजी, आगे जाके आप प्रिंटिंग में जाना चाहते हो, आगे चल के आप स्पेशलाइज करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ यू नो एनिमेशन एंड दिस थिंग, आप वो करो. बट पहले आप समझो कि क्या आपके पास, आप कम्युनिकेशन डिजाइन के ब्रॉड फील्ड को समझो, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है जिससे आप पूरी मार्केट कवर कर सकते हो, और कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आपके सामने आ ही नहीं सकता फ्रॉम द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन. फ्रीलांस से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटी सब बहुत ह्यूज है. ठीक है, हम इसमें आगे किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर भी आते हैं. किस तरह के पे पैकेजेस होते हैं, क्या आर्ट के स्टूडेंट्स पैसे कमाने के मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं, ये भी एक भ्रांति सी है. तो अल्पी जी, कोर्सेज की हमने काफी हद तक बात की, लेकिन अब इसके बाद किस तरह के कैरियर ऑप्शंस खुलते हैं, किस तरह के जॉब ऑफरिंग्स होते हैं, क्या पे पैकेजेस होते हैं, या फिर बच्चों को बैचलर के साथ मास्टर्स भी एक्वायर करना जरूरी रहता है, उसके बाद ही कुछ ऑफरिंग्स आती हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन करें, उस ग्रेजुएशन के दौरान वो इंटर्नशिप जरूर करें. अगर सपोज वो डिजाइन में कर रहे हैं तो भी इंटर्नशिप जरूर करें, साइकोलॉजी में कर रहे हैं तब भी करें, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तब भी करें, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स तभी मिलेंगी जब आपने इंटर्नशिप में कुछ किया होगा. अगर आपने अपनी छुट्टियां बिना कुछ काम करे गंवाई हैं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है. सपोज आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन करी, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया, आपके पास कंटेंट राइटर से लेकर PR से रिलेटेड, मास कॉम से रिलेटेड हर तरीके के जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. आपको HR फर्म्स में भी काम मिलेगा, रिक्रूटमेंट में भी काम मिलेगा. अगर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है तो साइकोलॉजी में आपको असिस्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट से लेकर यू कैन इवन वर्क इन एनी फील्ड रिलेटेड टू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग ऑल्सो, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है. लेकिन सबसे जरूरी बात है कि बच्चे ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं और ग्रेजुएशन में जो इंटर्नशिप के लिए छुट्टियां मिलती है उसमें काम नहीं करते. इसलिए इन्हें क्लैरिटी नहीं आती कि इनको किस फील्ड में चल के आगे चल के काम ढूंढना चाहिए. इसलिए ये बच्चे नॉर्मली लॉस्ट हो जाते हैं. सो जरूर आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काम करिए. पोस्ट ग्रेजुएशन की बात तो 1 साल काम करने के बाद ही आएगी. पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप करें ही करें. आप 1 साल 2 साल आराम से काम करिए. उसके बाद एक पर्टिकुलर फील्ड में आप MSc करना चाहते हैं, सपोज आप एडवर्टाइजिंग और इंग्लिश ऑनर्स के बाद आप एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग में 1 साल का मास्टर्स कर लीजिए, 2 साल का मास्टर्स कर लीजिए. सपोज करिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन करी साइकोलॉजी के फील्ड में और उसके बाद आपने सोचा मुझे आगे साइकोलॉजी में नहीं पढ़ना है, तो फिर आप 1 साल का, आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग. ठीक है. या आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन. ठीक है. अमृता, मुझे ये बताइए कि किस तरह के पैकेजेस से शुरुआत होती है?